Hello guys, welcome to this video. This is our lecture first for set 4 of 2024 अनसॉल्व पेपर ऑफ मैथ्स तो क्लास 12th। ओके गाइस, इससे पहले मैंने जो है सेट सेकंड सेट थर्ड के सारे वीडियो सारे सोल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे सीरीज अपनी सेट 4 का, जो यहाँ पे आपको व्यूज हो रहा होगा सेट 4 का 2024 और कोड है आपका 324 सफ़े। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेट 4 2024 पेपर कोड इतना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सोल्यूशन एक बार कैसे एग्जाम में लिखना है पैटर्न के हिसाब से, जिससे हमें हर क्वेश्चन का फुल मार्क मिले। क्योंकि ये भी होता है कि आप क्वेश्चन आते हुए भी आपको फुल मार्क नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका लिखने का तरीका गलत होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ आपको मेथड बता रहा हूँ। सारे हम लोग इस वीडियो में जो है फर्स्ट के सारे पार्ट के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सेकंड के भी सारे पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में जो है फर्स्ट सेकंड दोनों के हम लोग जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब सारे पार्ट आपको सेलेक्ट टिक करने हैं। सो क्या कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेट ऑफ ईच पार्ट एंड राइट इन योर आंसर बुक। मतलब आपको कोई यहाँ पर जो है ओमार नहीं मिलेगा फिल करने के लिए, सारा आपको बुक में ही लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट इज a relation R is defined on the set Q star of non-zero rational number as follows. A relation to B if A is equal to 1 upon B. ओके, मतलब कि आपका Q स्टार मतलब क्या होता है कि उस Q में जो आपका जीरो नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे को इन्होंने जो है लिख दिया है Q स्टार से। यहाँ पे देख खुद ने बोला Q स्टार इज ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये कि अगर ए बी आपका कोई दो रेशनल नंबर में क्यू स्टार में बिलोंग कर रहा है तो ए रिलेशन टू बी डिफाइन होगा इफ ए इक्वल टू 1 अपॉन बी हो रहा हो तो। ठीक है, एज फॉलोज ए रिलेटेड टू बी देन ए इक्वल टू 1 अपॉन बी। यह जो है आपका रिलेशन होगा कि नहीं होगा ये बताने ये पूछ रहे हैं। देन क्यू स्टार इज रिलेशन आर सॉरी मतलब तो हाँ क्यू स्टार इज रिलेशन आर, तो आपका जो आर डिफाइन है इस तरह से, इस पे क्यू स्टार आपका रिलेशन होगा नहीं होगा। तो क्यू स्टार मतलब क्या होता है कि क्या क्यू स्टार में सही वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन शायद आप लोग क्लियर हो गया। अब हम सारे पार्ट्स करते हैं। देखो आप सारे पार्टों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट यहाँ पे करते हैं अपना रिफ्लेक्सिविटी को। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्सिविटी करते हैं फर्स्ट पार्ट को। आपको करना नहीं है यहाँ पर, मतलब जब बुक बैठो एग्जाम बैठोगे तो वहाँ से टिक करने हैं बस। यहाँ आप जानते हो टिक करने के लिए आपको आना भी चाहिए। तो कैसे लगाओगे आप लोग आज। अब हमें रिफ्लेक्सिविटी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक काम आया हमें उसको करना होता है कि आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी बिलोंग इनटू क्यू स्टार के लिए। हाँ, मतलब आपको ये दिखाना है तो यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट, पहले अगर आप देखें आप कि क्यू स्टार में रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कैसे? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर चलो ठीक है हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं कि फॉर एवरी ए कामा बी, अगर आपका रेशनल नंबर में है इनके अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्सिविटी होगी तो ये ए रिलेशन टू बी डिफाइन होगा। क्या कह रहे हैं, इफ ए इक्वल टू 1 अपॉन बी हो जाए तो। हमने यहाँ कोई दूसरा हमें सभी नंबर लिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या ये इक्वल होगा कभी। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझो लेट कर लें, हम लेट ए इक्वल टू ले लें हम लोग 2/3 मान लो आप लोग, ये कुछ मान सकते हो जो कि आपका क्यू स्टार बिलोंग कर रहा है क्योंकि जीरो तो है नहीं, रेशनल नंबर भी है। अब ये ए रिलेट वी कह रहे हैं ये होगा इफ ए रिलेशन से ए में होगा इफ क्या हो जाए ए इक्वल टू 1 अपॉन ए हो जाए तो क्या ये इक्वल होगा। ए की वैल्यू पुट करो 2/3, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 मीन्स कितना 2/3 इक्वल टू 3/2। तो क्या है पॉसिबल है कि 2/3 आपको इक्वल होगा 3/2 के? नो, दिस इज नेवर पॉसिबल।
तो क्लियरली ये आपका इक्वल नहीं है, मतलब आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा किसी भी। अगर हमने इसको ले लिया, आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने 1/2 ले लो, अगर हम मान ले लेट यहाँ कर लें a इक्वल टू 1/2, ये भी आपका रेशनल में है, तो क्या a रिलेशन टू a डिफाइन हो पाएगा? नो, क्योंकि ये कंडीशन क्या डाले हैं, a इक्वल टू 1 अपॉन, अगर आप ये करो तो क्या पाओगे 1/2 इक्वल टू 2। 1/2 कभी 2 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका डिफाइन है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा किसी भी आपके रेशनल नंबर के लिए। ओके, सो दिस implies r is not reflexive. This implies relation r is not reflexive. Okay. अब रिफ्लेक्सिव तो हम लोग दूसरा देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री होगी नहीं होगी। अब कुछ जगह देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्री की क्या कहते हो आप लोग कि अगर इफ आपका a कमा b कोई दो आपके रेशन में बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी आपके यहाँ फॉर एवरी ए कॉम बिलोंग टू के लिए दिए रिलेशन का सेटिस्फाई होगा, ये a लेट टू b कह रहे हैं, कल होगा ये a इक्वल टू b अपॉन ए। तो हम लोग क्या यहाँ से b रिलेशन टू ए डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स आप देखें यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा b रिलेटेड टू a, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी इस फॉर्म में b रिलेटेड टू a फॉर एवरी a b बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर की। ओके, मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कि आपका यहाँ पर आप कोई नंबर ले लो, आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि अगर ये आपने मान लिया 3/2 ले लिया, बी बराबर आपने मान लिया 4/2 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपका कुछ भी, तो एज इक्वल टू ये आपके हमेशा इक्वल मिलेंगे। कैसे? देखो 3/2 इसके इक्वल आपका आ जाएगा, और ये आप ले सकते हो किसके गाइस, क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2/4 मतलब 1/2। ओके, ये इक्वल नहीं आ रहा, बात सही है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको सुटेबल भी नहीं, क्योंकि ये रिलेशन करें तभी डिफाइन हो पाएगा जब ये इक्वल हो जाए इसके तो ये हम लोग यहाँ पे इसका मतलब ये बात करेंगे कि हम लोग उसी के हम लोग सेम पैटर्न नंबर लेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो। तो ठीक है, अब अगर आप ऐसे कोई नंबर लो, चाहे जो नंबर जो a इक्वल टू 1/a हो रहा हो, तो अगर आप b इक्वल टू 1/a करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको। मैथमेटिकल आप समझ पा रहे होंगे कि अगर a इक्वल टू 1/b है तो b इक्वल टू हम लोग 1/, लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर ए भी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब होगा कि आपका जो आर है आपका सिमेट्रिक होगा। ओके, हमने गलत नंबर लिया था कि इक्वल टू 1/b हो ही नहीं रहा था, तो हमें ऐसे कोई नंबर लेते हैं जो उसको सेटिस्फाई पहले कर ले, तो आर इज आपका सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पार्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, क्या आपका ट्रांजिटिव। अब हमको ट्रांजिटिव क्या दिखाना होता है कि a कमा b, अगर आपने कोई दो नंबर लिया इसका रेशनल क्यू स्टार से, और आपने b कमा c लिया कहाँ से, क्यू स्टार से, आपको दिखाना a कमा c भी आपके मैच करे, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जो रिलेशन डिफाइन है कह रहा है कि a अगर a रिलेटेड टू b है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं किसको, a इक्वल टू 1/b आता है। सेम यहाँ क्या हो जाएगा, अगर b इसका रिलेशन है तो ये आपको इम्प्लाइज करेगा b इक्वल टू 1/c को। ओके, इस वाली b उठा के यहाँ पुट कर दो, आप लोग क्या पा जाओगे, a इक्वल टू 1/1/c। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका गाइस, इसको हम ले सकते हैं a इक्वल टू क्या 1/1/c मीन्स a इक्वल टू c, a इक्वल टू आपका c हो रहा है यहाँ से। तो क्या ये आप ऐसा ये क्या ये इस कंडीशन को इम्प्लाइज कर रहा है कि a इक्वल टू 1/c हो, सॉरी मतलब कहना चाह रहे हैं हम लोग इस तरह से, ये नो नेवर इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/c, a इक्वल टू हमें c मिल रहा है। सो दिस इम्प्लाइज a comma c does not belong to R। Okay guys,
So this implies R is not reflex or is not transitive relation, or is not transitive relation. तो आप लोग यहाँ देख सकते हो आपको क्या क्या मिला है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं। तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक बट नॉट रेसिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब आपका ये सेकंड पार्ट आपका करेक्ट है, बाकी सारे पार्ट आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह अगर आप लोग लगा लोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर 2 नंबर तो यूं चले जाएंगे आपके आते हुए भी। गाइस अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सपोज दैट ए इक्वल टू, आपको सेट दिया है 1 2 3, बी दिया है 4 5 6 7 एंड एफ 1 4 2 5 3 5 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज। तो इसको हम थोड़ा आपको विजुलाइज कर करा दें आपको, तो यहाँ आप लोग देख पाओ कि 1 जो आपको दिया गया है 1 2 3 आपका सेट ए है, और आपका सेट बी क्या दिया गया आपको 4 5 6 7। अब यहाँ पर इन्होंने एक मैपिंग डिफाइन की है एफ, उस मैपिंग ये क्या कह रहे हैं कि जो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ 1 जो यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब ये है, पहला अगर समझाएं आपको, तो एफ ऑफ 1 की इमेज 4 पे जा रही है, एफ ऑफ 2 की इमेज कहाँ जा रही है 5 पे जा रही है, एफ ऑफ 3 की इमेज भेज रहे हैं 5 पर, 5 नहीं 6 पे भेज रहे हैं, सॉरी, इसको जा रहे हैं 6 पे डाल रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अगर 1 की इमेज जा रही है इस पे 4 पे, 1 की इमेज गई 4 पर, ठीक है, और 2 की इमेज किस पे गई है 5 पे गई है, ठीक है, और 3 की इमेज जा रही है 6 पर जा रही है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, मतलब इस डोमेन के डिस्टेंस एलिमेंट की इमेज आपके डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस एलिमेंट की डिस्टेंस या आपकी इमेजेस आ रही है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, मीन्स यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स is 1 1 mapping, is 1 1 map। okay, why, because distance element, because distance element, distance element have distance images, have distance images। okay, क्लियर, डिस्टेंस एलिमेंट की डिस्टेंस इमेज, इसलिए आपका ऑप्शन का 1 1 आपका करेक्ट है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। हमें ग्राफ से भी क्लियरिटी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, नहीं मॉडुलस ही है आपका, इसको तो आपको दिया गया √3, आपको मॉडुलस ऑफ भी दिया गया है 2 एंड ए डॉट भी इक्वल टू दिया गया है √6, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड भी। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है जाने का, इस बार भी आपके आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि यहाँ वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए इनटू में मॉडुलस ऑफ बी आपका कॉस थीटा। हमें एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी कितने आपको √6 दिया गया, इसको हमने √6 लिखा, मॉड ए √3 मॉड बी क्या देगा हमको 2 दिया गया है इनटू में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमको क्या इम्प्लाइज होगा, दिस इक्वल टू √6 अपॉन 2√3। अभी कितना हो जाएगा, √2√3 है, इसको हम लोग कर दे रहे हैं रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज कैसे होगा गाइस, ये आपका √6 इंटू √3 इंटू √3 अपन इधर 3 आ जाएगा। इसको क्या आपको मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर ए भी है, उसको आप रोट करते हो √a इंटू √b आप लोग कर सकते हो, तो आपको हो जाएगा √18 अपान में 6। ओके, √18 अपान √6, यहाँ देखो √18 से उस कॉमन कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सकते हैं क्या होगा आपका
इसको आप लिख सकते हो 9 × 2 अपॉन 6, तो ये आपका हो जाएगा 3√2/6 से 3×2 = 6 मतलब √2/2। तो हमें यहाँ कोई आंसर मिल रहा है √2/2 नहीं, √2/2 में आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व करें तो क्या पाएंगे यहाँ पर। रेशनलाइज कर दो इसको, √2 × 2 अपॉन में 2 × रूट, यहाँ क्या होगा 2/2 फिर ये खत्म, मतलब आपको मिला 1/2। क्या मिला यहाँ से आपको cos थीटा पर आपको मिला 1/2। cos टर्म में किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है। दोनों कंपेयर करो, थीटा और क्या मिल जाएगा π/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, π/4। तो थोड़ा सॉल्विंग था, अगर यहीं पे छोड़ दे तो आपका आंसर आते हुए भी गलत हो जाता। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड पार्ट सही है, बाकी सारे पार्ट राम हो जाए। ठीक है, अब हम लोग ई की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया आपको, साइन स्क्वायर एक्स, लल्लू आपकी गांव के लल्लू का नहीं, मतलब लड्डू वाला क्वेश्चन है। हम लोग क्या जानते हैं गाइस, साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, यहाँ हमें हम यूज करते हैं क्या, cos 2x। साइन के टर्म में क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर बाहर कर, यहाँ साइन स्क्वायर बाहर कितना जाएगा 1 - cos 2x/2। इसको उठा के यहाँ पे पटक दो, तो क्या पाओगे 1 - cos 2x/2। dx को सेपरेट कर देते हैं तो 1/2 dx माइनस cos 2x 1/2 को बाहर कर दो और अंदर से आपका dx, जिसका इंटीग्रेशन x/2 माइनस cos क्या आता है साइन, अभी पॉजिटिव में तो साइन 2x। फिर एंगल का हमने चीज से हम लोग डेरिवेट करते हैं तो 2 से कितना जाएगा 4 और प्लस c। इट इज योर आंसर एंड दिस बिलोंगिंग टू इन पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट पार्ट। ओके, सारे पार्ट ये आपके बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। गाइस, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको उसकी डिग्री बतानी है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यही से आप देख सकते हो। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास फंक्शन होता है उसी का ऑर्डर जो होता है हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो आपका थर्ड आ गया। कि अगर यही पूछे डिग्री कितनी आएगी, तो डिग्री कितनी होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, तो डिग्री आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ से शायद आपको क्लियर होगा कि ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, जो उसकी पावर होती है वही हम लोग बोलते हैं डिग्री। कैश, तो ये आपके सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए 1 से लेकर 6 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमको सेकंड का पहला पार्ट है डुअल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ भी सारे पार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखो आप लोग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√3। प्रिंसिपल मतलब क्या, रेडियन में आपको बताना है ना। तो हमको देखना है, यहाँ पे देखा है कॉट इनवर्स -1/√3। बहुत सिंपल है, ऐसी कोई वैल्यू ढूंढ लो जिसकी ये कॉट के टर्म में ये वैल्यू होती है। तो किस वैल्यू के लिए होती है एक्चुअल में, आप जानते हो 10/30 का जो होता है 10/30 कितना आता है, साठ, 2 3 45 61। कि हाँ गाइस, यहाँ समझो आपका 10
में जो आता है 1030 आपको आता है 1/√3, लेकिन हम जानते हैं कॉट को उल्टा, तो हमें यहाँ कॉट 60 कितना आता है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे यहाँ √3 हो गया, ठीक है। आपका जो आता है 1060 कितना आता है, वो √3 आता है। तो √10 का उल्टा कॉट होता है। यहाँ अगर हम लोग काट देखेंगे कॉट 60 कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। लेकिन आपको नेगेटिव चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पाई से हम लोग सेपरेट कर देंगे। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अब कॉट इनवर्स जो आपका आ जाएगा ये कॉट पाई माइनस पाई बाई, कि हमें नेगेटिव में चाहिए था। तो क्या हम जानते हैं कॉट 180 में सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने कि सिस्टम क्या लिख सकते हो पाई/3, तो हमने पाई से सेपरेट कर दिया इससे। और देखो कॉट इनवर्स खत्म, क्या बचा पाई माइनस पाई/3 मीन्स कितना 3 माइनस 1 यानी 2π/3 गाइस। यही आपकी रेडियन वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आप कितना 2π/3। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देख लो। फिर आपको क्या देगा, इफ e की पावर yx प्लस 1 इक्वल टू 1 देन शो दैट, बहुत सिंपल है, इसको कैसे करना है आपको, e की पावर y इन ब्रैकेट x प्लस 1 देन, चलो ठीक है, हमें दिया गया है गिवन दैट, है ना। तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा ये, इसको डिफरेंशिएट करो आप लोग, इक्वल टू 1 आपको दिया गया है। सो फर्स्ट डिस्टेंस को हम लोग फर्स्ट मान, इसको हम लोग क्या मानेगा सेकंड मान ले। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, e की पावर y इंटू सेकंड का डेरिवेट, तो x का 1 का 0 ही हो गया, प्लस x प्लस 1 e की पावर y इंटू वाई करोगे तो dy बाई dx बराबर आपका हो गया 0। ओके, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये यहाँ देखो, अभी इसको सॉल्व करोगे अगर आप लोग x प्लस 1 इंटू ई की पावर y, तो अगर हम लोग x प्लस 1 वापस यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 1/e की पावर y, मतलब ये आपका हो जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर y, यहाँ e की पावर y पहले से था, तो dy बाई dx आपका 0, मतलब ये खत्म, e की पावर y प्लस dy बाई dx वगैरह आपका हो गया 0। ओके, यहाँ से हमें e की पावर y क्या मिल जाएगा, माइनस dy बाई dx। अब हम लोग क्या करें, इसको करो या फिर ऐसे रहने दो, कोई बात, इसको हटा दो आप चाहो तो, यहीं तक। हम इसको सेकंड ऑर्डर तक जाना, तो हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे सारा कुछ आप लोग एग्जाम में लिखना, जो भी करना होगा, ऐसा नहीं कि आप कर दिए लिखिए नहीं, यही सब आपकी माइनर गलतियों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। माइनर गलती आपकी मेजर बन जाती है। क्या हो जाएगा, e की पावर y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, e की पावर y, देखो e की पावर y यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको इस वाले क्वेश्चन से, जो सिंगल स्टार है, यहाँ आप लोग पा जाओगे माइनस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई आपका dx टू बराबर 0। ओके गाइस, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव d2y बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx टू बराबर 0। इसको भेज दो उधर, इस वाले पार्ट को, क्या पा जाओ यहाँ से d2y बाई dx टू बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर, एंड इट इज योर कंप्लीट प्रूफ। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका रहा, बस 2-4 लाइन का है, लेकिन अगर एक बार नहीं सॉल्व किया, कि हम लोग यहाँ बार बार इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर नहीं सॉल्व किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट गाइज। तो शायद आपको क्लियर होगा इसके सारे पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, फिर पार्ट सी है क्या, सॉल्व डी बाई डी एक्स, आपको ये सॉल्व करना है। तो ये कौन सा फॉर्म है, लीनियर, डिफरेंशियल, सॉरी वेरिएबल, होमोजेनियस, क्या है,
अब यहाँ पे बताना आप लोग dy बाई डी स्क्वायर दिया गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे आपके जो है ये न तो होमोजीनियस है ना ही लीनियर है, सिर्फ क्या आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहाँ अप्लाई करो आप लोग गाइस, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कितना हो जाएगा ये, मतलब एक्स वाला जो है सारे टर्म एक्स साइड कर दो, वाई वाले सारे टर्म वाई साइड कर दो। इसको हम लोग कर सकते हैं डी वाई बाई वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ स्क्वायर। आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ कितना होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स आपका x plus c. So it is your required solution of the given differential equation 10 inverse y equal to 10 inverse x plus c. right guys, तो पार्ट सी भी हो गया, हम लोग डी पे मूव कर रहे हैं। अब पार्ट हमारे पास डी है, डी अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है इंटीग्रेट दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके मतलब साइन इन ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस स्क्वायर dx। अब ये किस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ कुछ मान ले रहे हैं, लेट करते हैं यहाँ पर, लेट टेन इनवर्स एक्स पावर आप लोग टी मान लो। अब हम लोग उसको मान दो, क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो इतना पार्ट देखोगे आप सेम हो रहा है ये पार्ट, इसको हम डी टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन बिकम साइन टी अपान अपान क्या डी टी हो जाएगा, क्यों तो आपका रिप्लेस ही हो गया इससे। साइन टी कितना था इंटीग्रेशन माइनस गाइस कॉस टी, एंड माइनस टी को यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, so it is your required solution of the given integration minus cos tan inverse x plus c. ओके, आपका डी पार्ट भी हो गया, एक और पार्ट बचा है ई वाला पार्ट, आधे घंटे हो भी गया। सो हमको क्या दिया गया है, दी प्रोबेबिलिटी है चाहिए आपका, गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट दिस probability of a 1/4, probability of b 1/2 and probability of a intersection b is equal to 1/8, then find probability of not a not b, मतलब कॉम्प्लीमेंट की आपकी बात करनी है कि मीन्स अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड लगाना मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं अपना कि बाय डी मॉर्गन लॉ, आपको डी मॉर्गन क्या कहता है, बाय डी मॉर्गन लॉ आपका डी मॉर्गन क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है ये कि अगर आपको जैसे यहाँ पर आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, इसकी इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपका बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी एक का आपका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा पूरे पर, यहाँ यूनियन यहाँ पूरे पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसी को हम लोग यहाँ यूज करना है, क्यों, क्योंकि जैसे ए इंटरसेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं पूरे पे कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप जानते होंगे, से प्रोबेबिलिटी आपको ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, आप क्या करते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हो, मतलब पूरे पे कॉम्प्लीमेंट होता है तभी ऐसा करते हो, नहीं तो करते नहीं हो।
ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब देखो ये फॉर्म किस तरह चेंज हो जाएगा जो आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिस्टेंस बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से आपका अभी पूरे मिला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। वैसे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी, इसको हम लोग मारे हमारे पास कोई क्वेश्चन मान लो सिंगल स्टार, तो जो हमें दी गई है यहाँ से हमारे पास ए यूनियन बी आराम से निकल जाएगी। कैसे, we know that probability of A union B, this equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A 1/4, probability of B 1/2 minus probability of A intersection B कितना है, 1/8 है। फिर सबका एलसीएम कितना 8 ही आएगा, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, मतलब कितना आ गया 4 2 6 माइनस 1 5 बटे कितना 8, 5/8 आ गया। इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। ऐसा ही सारा कुछ आप लोग लिखना, नोटेशन कन्फर्म में आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिलेगा। ओके, तो बाई स्टार हमको क्या मिल जाएगा, बाई स्टार इक्वल सिंगल स्टार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस कितना 5/8 मीन्स आपका 8 माइनस 5 मीन्स 3/8। तो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ओके, बस थोड़ा यहाँ पे एक ट्रिक लगाना था, बाकी आपका इजी था ये। तो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग इस सेट के नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं। बस, तो ये आपका सारा क्वेश्चन रहा जो हमने इसमें यहाँ पे दिखाए थे आपके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।